औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपका रमज़ान का महीना बहुत अच्छा गुजरा होगा और आप लोग इस महीने में अच्छे कामों में बिज़ी होंगे, अल्लाह को याद कर रहे होंगे कसरत से। फ्रेंड्स, ये महीना मौसम के लिहाज से बड़ा डिफरेंट जा रहा है, क्योंकि रमज़ान के शुरू में मौसम अच्छा था और कुछ दिन बाद मौसम शदीद गर्म हो गया और कल रात से मौसम ठंडा हो गया फिर से, जो कि हम इंसानों के लिए और साथ साथ हमारे बर्ड्स के लिए भी बहुत डेंजरस है, क्योंकि बदलता मौसम जो होता है फ्रेंड्स इंसानों को बीमारी करता है और हमारे बर्ड्स को बीमारी करता है। ये देखें फ्रेंड्स, जब गर्मी थी तो मैंने ये शीट आधी उतार दी थी और आधी लगी रहने दी, लेकिन नेक्स्ट डे मैं जब आया मैंने कहा उतारता हूँ पूरी, तो उसी शाम मौसम ठंडा हो गया, मैंने फिर आधी उतार दी, आधी शीट लगी हुई, क्योंकि मौसम ठंडा होता रहा तो काफ़ी इस टाइम में मौसम अच्छा है। जब तक पूरी गर्मी नहीं आएगी मैं इस शीट को नहीं उतारूँगा, क्योंकि मौसम का कुछ समझ नहीं आ रहा। और ऐसा जो बदलता मौसम होता है, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये हम इंसानों को भी नज़ला ज़ुकाम बुखार और खांसी की तरफ लेके जाता है। हमारे बर्ड्स, पोल्ट्री बर्ड्स या जानवर होते हैं, उनको भी सांस के आर्ज में मुब्तला करता है। तो इसलिए आप कोशिश करें अपने आप को तो बचाएं ठंड से, और सर्दी गर्मी वाले इस मौसम में ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें, लेकिन साथ ही साथ अपने बर्ड्स को आप लोग फ्रेंड्स कोई ना कोई एंटीबायोटिक का कोर्स करवा दें, ताकि वो बीमार ना हो, उन्हें सांस का मसला ना हो। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ये जो मेरा पिजन डेनिश कबूतर का जो ब्रीडर पेयर है, इसका ये जो बच्चा है सामने आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये वाला जिसके पैर में रिंगे नहीं है, ये बच्चा है। ये अब बड़ा हो गया है और ख़ुद दाना पानी खा लेता है आराम से, जिसकी वजह से जो इसके जो इस पट्ठे के जो नर मादा जो हैं, इसके पेरेंट्स जो हैं, वो इसको मारते हैं वक्फे से और चाहते हैं कि ये पिंजरा छोड़ दे। जाहिर बात है फ्रेंड्स, बर्ड्स जो होते हैं अपने बच्चों को तब तक पालते हैं जब तक वो सेल्फ पे ना आ जाएं, और उसके बाद वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे अलग हो जाएं और उसके बाद वो नए अंडे बच्चे उतार दें। तो अब मैं सोचा क्यों ना इसको हम पिंजरा अलग कर दूं मैं, ये ना हो कहीं से जख्मी करके मारे दें। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो पिंजरा है ये मैंने तैयार किया है डैनिश कबूतर के बच्चे के लिए। ये फ्रेंड्स पानी है, मैंने अभी पानी ताज़ा भरा है, इसके अंदर एप्पल विनेगर डाला है ताकि इसका पेट शेट साफ़ रहे, हाजमा बेहतरीन रहे, और इसके अंदर हम दाना डालेंगे। इसके लिए आराम से ये केस काफ़ी है एक पेड़ के लिए जो होता है कबूतर का, उसके लिए पेड़ जो कबूतर का जो एक जोड़ा होता है उसके लिए ये पिंजरा इनफ है। कम से कम बड़ा भी हो सकता है, जैसे पहले बड़े हैं, लेकिन कम से कम ये पिंजरा ठीक है, इससे छोटा होना चाहिए। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ एक ही पीस हमने इसमें डालना है, तो हम इसको साफ़ मैंने कर दिया है और इसके अंदर मैं अब ट्रांसफ़र कर दूंगा वो वाला पट्ठा। आए फ्रेंड, उठा के इसको डालते हैं नए केज के अंदर। फ्रेंड, अगर मैंने अलग किया इसको इसके माँ बाप से, तो जो इसके माँ बाप हैं वो इससे मारते हैं और जान से भी मार सकते हैं। अब फ्रेंड मैंने देखें अलग कर दिया है ये पट्ठा कबूतर के पट्ठे को इसके माँ बाप से। तो अब इंशाल्लाह जो ये आप देख रहे हैं घुटक रहा है जोड़ा, ये जल्दी नए अंडे बच्चे उतार देगा। और फ्रेंड, रमज़ान का महीना चल रहा है तो रेगुलर वीडियोस मैं नहीं बना पा रहा। पहले हफ्ते में 2 वीडियो आती थी, तो इस बार हफ्ते में एक ही आ जाए बहुत है, क्योंकि थकावट होती है, सारा दिन मसरूफियत भी होती हैं और रोज़ा भी रखा होता है, तो बड़ा मुश्किल होता है रोज़े में वीडियो रेगुलर बनाना। कोशिश करूँगा हफ्ते में एक वीडियो कम से कम आपको दिखा दूँ बना के। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें अलग कर दिया है कबूतर के बच्चे को, और ये ज़्यादा छोटा नहीं है, ये 1.5 से 2 माह का तकरीबन हो गया है। पानी का बर्तन फ्रेंड्स ये लगा दिया है, इसमें एप्पल विनेगर डाल दिया है ताकि इसके पेट की सफाई हो जाए, और जरासीम जो है एंटीबायोटिक काम भी करती है एप्पल विनेगर, बीमारी से भी ये साफ़ हो जाए।
इसका जिस्म, और यहाँ पर मैं दाना डालूँगा। तो इनफ है ये, इस शक्कर के लिए बहुत है। ये पेड़ के लिए भी ये पिंजरा काफ़ी होता है, लेकिन इसके लिए बहुत है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एप्पल विनीगर का पानी है, महलूल है। इसका मैं एक बार स्प्रे कर दूँगा इसके जिस्म पे, ताकि जो पैरासाइट्स हैं, जैसे कि मैं कीड़े मकोड़े जो हैं जो छुपे होते हैं पौधों के अंदर, वो मर जाएं इसके बॉडी से, और ये एक बार स्टेलाइज हो जाए, जरासीम से पाक हो जाए पट्ठा। जैसे एप्पल विनेगर जो होता है, इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। मैं तो ये वाला एप्पल का विनेगर यूज़ करता हूँ, आप भी कोई सा यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा महंगा होता है। और एप्पल विनेगर के मैंने आपको बहुत से फ़ायदे बताए हैं पिछली वीडियोज़ में, मेरी वीडियोज़ मौजूद होंगी इसके ऊपर। ये एंटीबायोटिक का काम भी करता है, पेट को साफ़ भी करता है, हाजमे को भी बेहतर करता है, पेट के कीड़े भी साफ़ करता है एप्पल विनेगर। और आपके पिंजरों पर स्प्रे करेंगे तो पिंजरों को भी ये स्टेलाइज करेगा, बर्ड्स के जिस्म पे करेंगे तो उसका भी ये साफ़ करेगा, पैरासाइट्स मारेगा। तो एक एप्पल विनेगर उसमें 1000 फ़ायदे हैं। तो अब मैं इसके अंदर दाना डालूँगा इसका। फ्रेंड मैंने दाना भी डाल दिया, मैंने इसके अंदर दाना स्टिक लगा दी इसके बैठने के लिए। ज़्यादा ऊंची नहीं लगाई क्योंकि इसका फिर सर लगेगा ऊपर, कंफर्टेबल नहीं बैठ सकेगा। और ये पानी भी लगा दिया है, ईंट रख दी ताकि उसके ऊपर अगर मुँह ना पहुँचे तो ये चढ़ के पानी दाना खा सके। तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो थी, जिसमें मैंने आपको ब्लैक डैनिश के बच्चे को अलग करके दिखाया है इसके पेरेंट्स से, क्योंकि ये ज़रूरी था। ना अलग करता था वो उसको मार देते या ज़ख्मी कर देते शदीद, तो नुकसान। और उन्होंने नए अंडे बच्चे उतारने थे तो वो भी रुक गए थे इसकी वजह से। तो नुकसान से बचने के लिए मैंने वक्त से पहले ये काम कर दिया, लेट नहीं किया, सही किया है। दाना देखेंगे खाने लग गया अब ये। तो रमज़ान का महीना चल रहा है, अल्लाह ये महीना खैर आफियत के साथ हम सबका गुजारे, हमारे गुनाह माफ़ करे हम सबके, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे। और फ्रेंड इस महीने में एक वीडियो हफ्ते में आ जाएगी तो इनफ होगा। कोशिश करूँगा कि हफ्ते में एक वीडियो बना लूँ, 2 तो पॉसिबल नहीं है, एक आ जाए तो इनफ होगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि कॉपरेट करें, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।